प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड कलीसिया। पास्टर जी ये भाई दाऊद हैं जी, जो झारखंड से आते हैं जी, इन भाई की गवाही यह है कि इन भाई को 9 साल से एड्स की बीमारी हो गई थी। जी, इन भाई को हमेशा बुखार रहता था जी। ये भाई कोई भी काम नहीं कर पाते थे। फिर ये भाई यूट्यूब के जरिए यहाँ पे विनोद प्रोचम मिनिस्ट्री में आए यहाँ पे जी, और इन्होंने काम किया कि परमेश्वर का जी। और काम करते करते ये भाई एड्स की बीमारी से आजाद हो चुके हैं। बड़ी महिमा परमेश्वर की, जोरदार नाचते हुए। बोलो 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 यीशु की जय 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 जय। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जी हाँ, जिंदाबाद। ब्रदर, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये बीमारी आपको कितने साल से थी? 9 साल से 9 साल से थी। जी तो आपको कैसे ये पता लगा कि ये बीमारी मुझे है? जी, बहुत बुखार होता था, बहुत थकान, बहुत तरह घबराहट बेचैन होता, तो मैं हॉस्पिटल गया था। जी। हाँ, तो वहाँ पर बार बार पॉजिटिव आता था। जी, पॉजिटिव आता था। जी फिर आप हॉस्पिटल्स में गए, वहां पर आपका चेकअप हुआ, जी पास्टर। ब्लड टेस्ट हुआ जी, ब्लड आपका, टेस्ट। उसमें आपका पॉजिटिव आया। जी पॉजिटिव पाया। पॉजिटिव आया। उसमें HIV जो था, इनका एड्स की बीमारी जो थी वो पॉजिटिव आई, मतलब इन्हें, इनके शरीर के अंदर वो बीमारी थी। जब डॉक्टर्स ने आपको बताया कि आपको एड्स है, तब आपको क्या उस समय महसूस हुआ कि क्या हो गया है? जी पास्टर, बहुत दुख, बहुत निराश हुआ मैं। सब नरक से जीवन बन गया था मैं। अब क्या किसका शकल दिखाऊं मैं? कोई दिखाने लायक भी नहीं, पर बहुत बार मर जाना चाहता था मैं। ये देखिए भाई, ये रो रो कर गवाही दे रहे हैं कि जब इन्हें पता लगा कि इन्हें ये बीमारी है, तो क्या हुआ, इनका जो था वो आशा पूरे तरीके से टूट गई। क्योंकि अगर हम मेडिकल साइंस में या संसार की भाषा में बोलें तो ये बीमारी लाइलाज बीमारी है। आज तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है वो बार बार बीमार होता है और एक वक्त आता है कि वो मृत्यु के आगोश में चला जाता है। उसकी सारी इम्यूनिटी पावर जो है वो खत्म हो जाती है, रोगों से लड़ने की ताकत जो है वो खत्म हो जाती है, और व्यक्ति जो है वो बीमारियों में चलता चलता एक दिन मृत्यु की कगार तक पहुंच जाता है। तो जब ब्रदर ये आपको पता लगा, आपके परिवार को भी पता लगा होगा और लोगों को भी इसके बारे में पता लगा होगा कि आपको एड्स है जी जी, तो उस वक्त उनका रिएक्शन क्या था? वो आपके बारे में क्या बोलते थे? बहुत मजाक भी करते थे, किसी और को बताए थे, बहुत मजाक किया मेरा। अच्छा, हाँ, जी क्या क्या शब्द आपके लिए इस्तेमाल किए उन्होंने? पूरा बताइए ताकि परमेश्वर की पूरे तरीके से महिमा हो। आपको टॉन्ट करते थे कि तू गंदा आदमी है? और मजा ऐसा करता था कि इसको एड्स हुआ, ऐसा हुआ, इस टाइप का बोलता था ज्यादा। अच्छा, आपसे दूर रहते थे वो? हाँ, दूर आते थे वो लोग। अच्छा, दूर रहते थे। जी इनसे जो है, जब लोगों को इस बारे में पता लगा कि इन्हें एड्स है, तो क्या हुआ, इनसे जो है उन्होंने दूरी बनानी शुरू कर दी। सामाजिक तौर पर आपको इन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था। लोग आपका मजाक उड़ाते थे, जी पास्टर। लोग आपको टॉन्टिंग करते थे कि ये एड्स का मरीज है, इससे दूर रहिए। जी पास्टर। तो जब फिर क्या हुआ, फिर यहाँ के बारे में आपको कैसा पता लगा, ये बताइए। यूट्यूब के जरिए पता चला। यूट्यूब के जरिए पता लगा। ये खुद नहीं जानते, हम नहीं जानते कि किसने इनको शेयर किया वो वीडियो, और ये उन तक पहुंचा, और उस वीडियो को देखकर ये यहां पर आए। तो ब्रदर, जब आप यहां पर आए, जब आपकी अपोस्टल जी से मुलाकात हुई, तो अपोस्टल जी ने आपको क्या कहा कि आप क्या करो? बस यहाँ पे काम करते थे, बस टेंट उंट लगाना था, मिट्टी ढुलाई किया, और मेरे लिए अंगकार प्रार्थना भी की है मेरे लिए। जी, जी। अपोस्टल जी ने आपको काम दिया कि यहाँ का ये मिट्टी है या कोई भी काम है, हाँ, कोई भी काम। वो आप करो। जी जब उन्होंने कहा तो आपके मन में क्या ख्याल आया कि मैं एड्स का मरीज हूँ? ये मतलब आपके मन में ये ख्याल आया कि यार कैसे ये, मतलब मैं तो बीमार हूँ, मैं तो लाचार हूँ, मैं जो है कमजोर हूँ, और मुझे कह रहे हैं ये काम करो, बल्कि मुझे रेस्ट देना चाहिए, ये विचार आपके मन में आया? जी जी, ऐसा सोचते थे बहुत बार। अच्छा। बीमार आदमी से ऐसा काम कराते, इसलिए सोचते थे।
ये सोचते थे यार मैं कहां फंस गया, मैं तो पहले ही बीमार हूं, मैं तो पहले ही निर्बलता दुर्बलता से घिरा हुआ हूं, और मुझे अपोस्टल जी कह रहे तू यहाँ पे काम कर, यहाँ पे मिट्टी उठा, इतना वजन का काम उठा, इतनी धूप में काम कर। तो इनके मन में जो था ये विचार कौनने लग पड़ा। लेकिन आपने फिर भी क्या किया? तो भी विश्वास रखा कि मैं यहाँ चंगा हो जाऊंगा। इन्होंने विश्वास किया कि अपोस्टल जी ने मुझे काम दिया है, चाहे वो इनके मन में वो विचार आया, उस विचार को इन्होंने क्या किया, एक साइड रख दिया और केवल आज्ञा पालन किया। और जैसे ही इन्होंने आज्ञा पालन किया, एक बड़ी गवाही, एक बड़ी बीमारी से ये पूर्ण तरीके से आज आपके सामने आजाद खड़े हैं। अब समझ आ रहा है। बड़ी गवाही है, बड़ी जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इन्होंने क्या किया, जो अपोस्टल जी ने इन्हें कहा था कि ये मिट्टी उठाकर यहां से यहां डाल, इन्होंने वो किया। इन्होंने आज्ञाकारिता पूरी की। इन्होंने ये नहीं देखा कि इसका यहां से मिट्टी डालूंगा, यहां डालूंगा तो इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। इन्होंने केवल वो बात सुनी और करना शुरू कर दिया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बड़ी गवाही, तो बड़ी जोरदार तालियों के साथ उसकी महिमा कीजिए, जोरदार हालेलुया। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो, और आप और ज्यादा परमेश्वर के लिए वर्क कीजिए, ताकि ये बीमारी कभी भी पीछे मुड़कर आपकी ओर न देखने पाए, बल्कि आप और ज्यादा आत्माओं को बचाने वाले लोग बन जाएं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जय मसीह ब्रदर।